दिल्ली के बुराड़ी में एक 4 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग ढह गई, जिससे मलबे में 20 लोगों के दबे होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने अब तक 12 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला है, लेकिन इस दुर्घटना में बताया जा रहा है कि एक 8 साल की बच्ची और एक अन्य लड़की की जान चली गई है। दिल्ली फायर चीफ ने उस समय बताया था कि यह हादसा सोमवार शाम 7 बजे हुआ, जब बुराड़ी स्थित ऑस्कर स्कूल के पास एक बिल्डिंग ढह गई और बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो थी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। मलबे में फंसे लोगों की संख्या 20 हो सकती है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ लोग मार्केट वगैरह गए थे, जिसकी वजह से उनकी संख्या अभी तय नहीं हो पा रही है। मालूम हो कि अब तक 8 लोगों को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि ये बिल्डिंग 250 गज की थी और निर्माणाधीन थी। इस घटना के बाद दिल्ली की बुराड़ी से विधायक संजीव झा को राहत और बचाव कार्य में मदद करने के लिए पार्टीकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों से भी हर संभव सहायता करने की अपील की गई। मालूम हो कि यह हादसा बेहद ही दुखद बताया जा रहा है, जब एक अंडर कंस्ट्रक्शन 4 मंजिला बिल्डिंग गिर जाती है और फिलहाल 13 लोगों को पुलिस के हिसाब से रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं इस दुखद खबर के मिलते ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ही तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां मौके पर पहुंचकर तुरंत उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया और लोगों से आपस में बातचीत भी की। इस दौरान मनोज तिवारी ने और वहां मौजूद चश्मदीदों ने क्या कुछ बताया है, हम आपको वो सुनवा देते हैं। अभी जो सूचना मिल रही है, इसमें से जो ये बिल्डिंग, ठीक बात कह रहे हैं आप, कि 4 मंजिल बिल्डिंग थी, बन चुकी थी। बनने के बाद पीओपी का काम इसमें चल रहा था, फिनिशिंग का, और उस दौरान ये बिल्डिंग गिरी है। मैं लोकल पुलिस के रिपोर्ट के आधार पे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इसमें 20-22 लोगों के होने की संभावना है। अब उस समय कुछ ये भी है कि कुछ लोग सब्जी वब्जी खरीदने चले गए थे, तो उनका भी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन 12 लोग रिकवर किए जा चुके हैं। एनडीआरएफ काम पे है। एनडीआरएफ के आने के पहले भी लोकल पुलिस ने 6 लोगों को निकाल लिया था। अब हमारी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो भी अंदर देखते हैं क्या संभावना है। एक बच्ची की स्थिति बहुत सीरियस है, अदरवाइज बाकी लोग अस्पताल भेजे जा चुके हैं, लगभग खतरे से बाहर हैं। बाकी इसमें देखते हैं कि और क्या क्या है। अभी एनडीआरएफ काम पे है, जैसा रिपोर्ट आएगा हम आपको बताएंगे। देखिए, लापरवाही तो बड़ी हुई है, क्योंकि अगर 4 मंजिल बिल्डिंग बन चुकी है और बनने के बाद गिर जाती है, तो इसमें तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। कौन बनाने वाला है, बाकी और भी जो बातें कह रहे हैं, कैसे परमिशन है, क्या है, आपको पता ही है। हमारा ये क्षेत्र बुराड़ी का काफी कच्ची कॉलोनी इसी को बोलते हैं। बिल्डिंग तो जैसा लोग बता रहे हैं देखने में बहुत बड़ी थी, मगर उसका गिर जाना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। जैसे रिपोर्ट आगे आएगी हम शेयर करेंगे। पहले हमारी कोशिश है कि जो घायल है उनको बचाया जाए, जो दबे हैं उनको निकाला जाए। उसमें 20-25 परिवार भी थे, बच्चे भी थे, बहुत सारे लेबर मिस्त्री थे, जो प्लम्बर का काम और पीओपी का काम, ये सब रात भर भी चल रहा था। और उसमें होंगे कितने ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम 30-40 इतने तो होंगे ही। और बच्चे तो बहुत ज्यादा ही थे, सबके 4-4, 5-5 बच्चे, एक औरत को 7 बच्ची थी। इतने बच्चे बहुत थे उसमें, और एक बच्चे तो सुने थे कल ही पैदा हुई थे। ठीक है, ये कौशिकी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, कौशिकी ब्लॉक का हिस्सा केवल 21 नंबर गली तक है। ये लोग जितने भी हैं सब अनजान है यहाँ पे, जिन्होंने ले रखा है। बिल्डरों ने बिल्डिंग बना के इनको बेच दी है, कच्ची पक्की बिल्डिंग है। और फिर दूसरे में प्रशासन की भी गलती है, परमिशन दे देती है बनाने की, और ये कच्चे बना के लोगों को बेच देते, लोग रह के ये बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। ये 6:45 बजे करीब ये हादसा हुआ। जब हम लोगों ने इसकी आवाज सुनी तो बड़ी जोर की आवाज आई। इसका भूकंप की तरह लोगों ने महसूस किया कि जैसे भूकंप आया है। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ गाड़ियां, एम्बुलेंस दौड़ने लगी, तो लोग भी, सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई। रात भर, आधी रात तक तो हम लोग भी यहाँ थे। फिर सुबह हम यहाँ पे आए तो कम से कम कोई कह रहा 30-35 हैं, कोई कह रहा 30-40 हैं इसके अंदर।
लेबर के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो काउंटिंग में नहीं है अभी कितने हैं। और ये लगा लीजिए आप 14 तो निकाल लिए हैं इसमें से, जिसमें से दो की तो डेथ हो चुकी है, 2 बिल्कुल सीरियस हैं और 10 की हालत कुछ ठीक है, संभावना है कि वो ठीक हो जाए। और बाकी अभी प्रशासन लगा हुआ है निकालने पे। तो मेरा भाई जो है ना काम पे से आया बड़ा वाला, तो फिर कमरे पे गया, कमरे पे से गया तो फिर मेरे पास आया दुकान पे मेरा, तो मेरा दुकान पे आया तो बोला कि मतलब मकान गिर गया है, सरफराज भी मतलब उसी में दब गया है। तो फिर ठेकेदार ने फोन किया तो ठेकेदार बोला 8 बंदे हॉस्पिटल में भर्ती है। तो फिर मैं वहाँ गया तो हॉस्पिटल में जाकर के देखा तो वहाँ मेरा भाई नहीं था। फिर मैं यहाँ आया तो रात से यहीं पे मैं हूँ, अभी तक मेरा भाई निकला नहीं है।